Okay, so today we are going to start with our chapter ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड मेथड है लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड और थर्ड है वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड वैम। सो आज हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसके सिमिलर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने देखना है, पहले तो हमें वेयर हाउस दिया हुआ है, प्लांट दिया हुआ है, वेयर हाउस 1 2 3, प्लांट 1 2 1 3, ओके, एंड सप्लाई दी हुई है हमें और यहाँ पे डिमांड दी हुई है। सप्लाई और डिमांड मस्ट बी इक्वल, दिस इज़ अ कंडीशन, डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। मतलब इसका टोटल और इसका टोटल शुड बी सेम। हमने इसको ऐड किया तो 65 आया और इसको भी ऐड किया तो 65 आया। तो डिमांड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू सप्लाई। तो यहाँ पे तो अब हम बढ़ते हैं मेथड की तरफ, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसके नाम से पता लग रहा है हमने नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में देखना है और कॉर्नर में देखना है। हमने सबसे पहले इसको देखना है। अब ये कॉर्नर है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ये 7। अभी हमने डिमांड और सप्लाई का कंपैरिजन करना है। डिमांड और सप्लाई में विच एवर इज़ लोअर उसको हमने लेना है, जो भी कम होएगा उसको लेना है। यहाँ पे 20 और 21 में से 20 लोअर है तो हमने यहाँ पे 20 लिख देना। ये जो सर्कल मैंने बनाया, ये सर्कल, इसे हम बोलते हैं रिम, इसे हम रिम बोलते हैं। इस 20 को हमने यहाँ पे लिख दिया। अब सप्लाई हमारे पास 20 थी, हमने लोअर क्यों लेना है इन दोनों में से? क्योंकि जितनी हमारे पास सप्लाई होएगी उतनी ही डिमांड हम फुलफ़िल कर पाएंगे ना। अगर डिमांड कम होती, सपोज़ यहाँ पे 22 होता और यहाँ पे 21 होता, तो 21 डिमांड है तो हम डिमांड से ज़्यादा तो सप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे 21 आता, इसलिए यहाँ पे लोअर लेते हैं। तो अब यहाँ पे 20 आ गया तो डिमांड 20 फुलफिल हुई, तो यहाँ पे कट करके हम 1 लिख देंगे। 21 माइनस 20 इज इक्वल टू 1 और इसकी डिमांड, इसकी सप्लाई फुलफिल हो गई तो इसको 0। और अब इस रो को हम डिलीट कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 0 था, इसलिए हमने इस रो को काट दिया। जहाँ पे भी 0 आ जाएगा अब हम उस रिस्पेक्टिव कॉलम और रो और कॉलम को हम कट कर देंगे। अभी फिर से उसी मेथड के हिसाब से, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के हिसाब से देखना है हमने। इसमें क्या है, अब हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, वेस्ट यहाँ पे होता है इधर वाली साइड में, नॉर्थ ऊपर होता है यहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट इधर, और ये कॉर्नर ये 5 में, और हमने देखना है डिमांड और सप्लाई विच एवर इज़ लोअर। तो 1 हमारे पास लोअर है तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे। यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे 28 माइनस 1 27 हो गया। इसको डिलीट कर दिया कॉलम को। अभी फिर से वैसे ही अब हम लेंगे 7 कॉर्नर का, इसके वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। अब विच एवर इज़ लोअर फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज 25 और यहाँ पे 0 आ गया, 25 माइनस 25, और यहाँ पे 27 माइनस 25 इज इक्वल टू 2। अब 0 यहाँ पे आया है तो ये वाला कॉलम हमारा डिलीट हो जाएगा। अब ये 2 बचे, ये वाला लेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला। अभी ये थर्ड पे 3 पे लेंगे हम, विच एवर इज लोअर। अभी हम देखेंगे 3 है ना, तो 2 और 19 डिमांड और सप्लाई विच एवर इज़ लोअर। ये 2 हमारा पास लोअर है तो इसलिए 2 लिख लेंगे हम यहाँ पे। 2 माइनस 2 0, 19 माइनस 2 17,
और यहाँ पे 0 आ गया तो ये रो डिलीट। अभी 8 पे लेंगे 17। यहाँ पे ये कंडीशन होती है कि जो लास्ट में बचता है वो 0, सारी रोज और कॉलम सारी डिलीट हो जाए, सारे 0 आ जाए, तो समझ लो कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारा आंसर ठीक है। 0 and 0, दिस ऑल विल बी कट डिलीटेड। तो ऐसे अब हमने निकालनी है टोटल ट्रांसपोर्टेशन, अब हमने निकालनी है टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये कैसे आएगी? अब ये आएगी, ये रिम में जो वैल्यूज़ है इनको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अब ये है P1W1 इज इक्वल टू, ये P1 और WN सेल है, फिर अगला सेल है P2W1, ओके, P2W1। नेक्स्ट इज P2W2, next P2W3, next we have P3 and W3, अब P1W1 में है 20 × 7, फिर P2W1 में है 5 × 1, ये रिम को उनकी यूनिट के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। फिर है P2W2 दैट इज 25 × 7, देन P2W3 दैट इज 3 × 2, एंड P3W3 इज 17 × 8। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना, फिर इन सब का एडिशन हमारा आंसर होएगा। अभी हमने मल्टीप्लाई कर लिया और हमारा आंसर हमारे पास आ गया। हम सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया 462 रुपीज़ 462। दिस इज़ आवर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट।